हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BMLT स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है BMLT फर्स्ट ईयर का एनॉट फिजियोलॉजी का टॉपिक 6, ठीक है, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और साथ ही इसकी पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे और हम समझेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो का PDF का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें तभी। इंग्लिश का नोट्स बनाया मैंने और हिंदी में मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश तो लिखना ही है, साथ में आपको हिंदी में थोड़ा बहुत समझ में आए, जो कि हिंदी बेस से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। The respiratory system is a complex network of organs and tissue responsible for the exchange of gases between the body and the environment. It is a primary function. देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स और नेटवर्क, ठीक है। ऑर्गन और टिश्यू रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। गैसों का एक्सचेंज होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन को कैरी करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, ये हमारा पहला काम करता है, पहला काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन इज टू द फैसिलिटी द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आज हम इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। हियर्स अ डिटेल ओवरव्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, तो आज इसको पहले आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नोज़ में होती है नेज़ल कैविटी से फिर दूसरा होता है फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, ठीक है, जो कि ट्रैकिया के ऊपर होता है। ट्रैकिया, लंग्स और ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाइल्स, साथ में होता है एल्वोलाई, जो हमारे लंग्स में डिवाइडेड होते हैं। लास्ट में ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड होता है, ये होता है डायफ्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेज़ल कैविटी को समझते हैं। द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बिगिंस in the nasal cavity where enter the body throughout the nostrils nerves, ठीक है। The nasal cavity lined with a mucous membrane, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन से ये लाइन होती, सीलिया, छोटे छोटे ट्रैप होते हैं, ठीक है, जो कि which is the trap of remove foreign particles in humidify and warm and incoming air, ठीक है, जो कि छोटे छोटे फॉरेन पार्टिकल्स और गर्म हवा या गर्म फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, जब हमारे बॉडी में नेज़ल द्वारा एयर एंटर होती है, उसको रिमूव करने के लिए ये छोटे छोटे सीलिया कंटेनिंग मेम्ब्रेन रिमूव प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेरिंग्स। द फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब लोकेट बिहाइंड द नेज़ल कैविटी एंड माउथ, ठीक है। जो लैरिंग्स होता है वो हमारे मस्कुलर ट्यूब लोकेटेड बिहाइंड द नेज़ल कैविटी में ये मेंशन होता है और माउथ की प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मेन काम होता है फेरिंग्स का, जो थ्रोट रहता है, ठीक है, थ्रोट से। इट इज़ अ सर्वाइव्स पैसिव ऑफ फॉर द बोथ एयर एंड फूड एंड हेल्प्स डायरेक्ट एयर टू ट्रैकिया, ठीक है। फूड एंड हेल्प्स टू डायरेक्ट एयर टू ट्रैकिया। हमारा जो थ्रोट होता है ये फूड को इनटेक करता है और एयर को इनटेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैरिंग्स जो होता है वो वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक। द लैरिंग्स इज लोकेटेड बिलो द फेरिंग्स एंड कंटेंट्स द वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स हमारा वोकल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के नीचे, ठीक। इट इज़ अ प्लेयर्स ऑफ
circles rolls a speech production and protect the lower air by the closing during swallowing to prevent and food or liquid from the entering of trachea। ठीक है, जो लैरिंग्स होता है ये स्पीच आवाज़ निकालने में काम आता है। ठीक है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, लोअर एयर्स को क्रू सॉइलिंग में प्रिवेंट करता है, फूड इनटेक करने में लिक्विडिफाइम कर देता है। ठीक है, ताकि ये ट्रैकिया से एंटर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिया। दी ट्रैकिया इज अ रिगर्ड ट्यूब कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज रिंग्स लोकेटेड एंटेरियर टू ईसोफिगस। अंदर की साइड ईसोफिगस से कनेक्ट होता है। ठीक है, इट इज़ अ कैरी फ्रॉम द एयर फ्रॉम द लैरिंग्स टू द ब्रोंक्यूल्स आर लाइंड विथ द सिलेटेड इपिथेलियल सेल्स एंड म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, हमारा जो ट्रैकिया होता है वो लैरिंग्स और ब्रोंकाइस को कनेक्ट रखता है। ठीक है, सिलेटेड इपिथेलियल सेल, इसमें सिलेटेड इपिथेलियल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि इपिथेलियल प्रेजेंट होती और म्यूकस ग्लैंड का बना होता है, जो कि हेल्प करता है, विच इज़ द हेल्प ट्रैप एंड रिमूव द डेरिवेट्स फ्रॉम द एयरवे। एयर को रिमूव करने, एयर को इंटेक्ट करने में यह मेन रोल प्ले करता है ट्रैकिया। ठीक है, 5 नंबर पर है ब्रोंकिल ट्री। The trachea divided into 2 primary bronchi. The trachea divided into 2 primary bronchioles, one entering each lungs, which is the future divided into smaller bronchi and bronchioles। ठीक, जो छोटी छोटी ब्रोंकिल्स होते हैं वो ट्रैकिया से निकल के 2 टाइप से डिवाइड होता है। ठीक है, और छोटे छोटे फ्यूचर में जाके ब्रोंकिल्स बनाते हैं। ठीक है, ब्रोंकिल्स आर स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकिल्स ट्री दैट लैक कार्टिलेज एंड सराउंडेड बाय द स्मूथ मसल्स। जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं वो होती हैं हमारी ब्रोंकिल्स की। ठीक है, कार्टिलेज स्मूथ मसल्स की प्रेजेंट में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द ब्रोंकिल्स ट्री सर्वाइव टू डिस्ट्रीब्यूटेड आर एयर टू द एल्वोलाई इन द लंग्स एंड रेगुलेट एयर फ्लो थ्रू आउट ब्रोंकियल्स एंड ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो हमारी छोटी छोटी ब्रोंकिल्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं एल्वोलाई और लंग्स में रेगुलेट एयर फ्लो का मेन रोल प्ले करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लंग्स। द लंग्स आर पेयर्ड स्पॉन्जी ऑर्गन्स लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी ऑन ईदर साइड ऑफ हार्ट। जो हमारा लंग्स होता है वो पेयर्ड शेप का होता है, स्पॉन्जी होता है, ऑर्गन्स होता है। ठीक है, ये लोकेटेड होता है थोरैक कैविटी के नीचे ऑन द साइड ऑफ द हार्ट और हार्ट की साइड में। दे आर सराउंडेड बाय द डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लूरल विच इज हेल्प टू रिड्यूस फ्रिक्सेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ठीक है, जो हमारा लंग्स होता है वो सराउंडेड 2 लेयर का बना होता है। ठीक है, प्लूरल विच द हेल्प्स रिड्यूस द फ्रिक्सेशन। जब हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट पंपिंग करता है, तो उसके समय ये फ्रिक्सेशन होते हैं। ठीक, ईच लंग्स इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, 3 ऑन द राइट एंड 2 ऑन द लेफ्ट एंड कंटेंस ऑफ मिलियंस ऑफ द एयर सेक्शन कॉल्ड एल्वोलाई। बहुत सारे एल्वोलाई इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 3 ऑन हमारा लंग्स डिवाइड होता है। ठीक है, 2 लोब में, 3 ऑन द राइट लोब एंड 2 ऑन द लेफ्ट एंड कंडेंस ऑफ मिलियन फॉर एयर सेक्शन एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई क्या होते हैं? मेन क्वेश्चन आता है कि एल्वोलाई क्या होते हैं। एल्वोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, दे आर
ठीक है। जो हमारे एल्वोलाई होते हैं वो प्राइमरी साइट्स ऑफ गैस का एक्सचेंज करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। दे आर थिन वॉल्ड balloon like structure surrounded by an extensive network of capillaries, ठीक है। There are thin walled like structure of surrounded by the extensive, ठीक है। Oxygen diffuse from the alveoli into the blood stream with carbon dioxide diffuse from the blood stream into the alveoli to be the exhaled, ठीक है। जो हमारे एल्वोलाई होते हैं वो ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट कर मिक्स ब्लड स्ट्रीम को मेंटेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में एल्वोलाई द एक्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम इज द रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। द डायफ्राग्राम इज द डोमेन शेप muscles located below the lungs that separated the thoracic and abdominal cavity, ठीक है। जो हमारा डायफ्राग्राम होता है वो डोम शेप का होता है, ठीक है। मसल्स लोकेटेड होता है, द लंग्स होता है, ठीक है। सेपरेटेड होता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज द volume of the thoracic cavity and causing air be drawn into the lungs। जब इनहेलेशन होता है तो हमारा डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनहेलेशन। एक्सहेलेशन इज द टाइप्स ऑफ पैसिव। ये भी हमारा डायफ्राग्राम के एक टॉपिक, एक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मैं इसको लिखा process but the during forced exhalation of diaphragm and other respiratory muscles contraction to decrease the volume of the thoracic cavity and expel air from the lungs, ठीक है। नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज। हमारी बॉडी में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें गैस का एक्सचेंज कौन करता है, तो वो 9 पॉइंट हमारा Gas exchange occurs in the alveoli where oxygen diffuses from the alveolar air into blood stream and carbon dioxide diffuses from the blood stream into alveolar air to be exhaled, ठीक है। The process is facilitated by the difference in particles process of gases and the thinness of the respiratory membranes which is the allows of rapid diffusion, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज regulated by the respiratory control center in the brain stem which is the receive input of chemoreceptor that monitor blood levels of oxygen, carbon dioxide and pH, ठीक है। Changes in this blood gases levels trigger adjustment in breathing rate and depth to maintain hemostasis, ensure an adequate gas exchange, ठीक है। It is the summary respiratory system plays a vital role of supply of oxygen in the body। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो पूरे बॉडी में ब्लड को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करता है। टिश्यू एंड रिमूविंग द टिश्यू से रिमूविंग करता है कार्बन डाइऑक्साइड, देयर बाय सपोर्टिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेन हीमोसिस्टिक, ठीक है। इट इज़ द इंटरेक्टिव और स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शन allow for the efficiency gas exchange and oxygenation on the blood, ठीक। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस नोट्स को PDF को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल।